स्पीकर साहब, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जब हम यहाँ पे असेंबली में आते हैं तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर लोगों ने हमें वोट किस लिए दिया और हमारा असेंबली में बैठने का मकसद क्या था। 3 दिन से मैं तकरीरें सुन रहा हूं यहाँ पे, कोई अपने लीडर के दिफा में बोल रहा है, कोई अपने लीडर की खुशामद कर रहा है, कोई कहता है मेरा लीडर 11 साल जेल में रहा, कोई कहता है मेरा लीडर जिहाद करके मुल्क से बाहर गया। मेरे भाई, ये हमारे मसले भी नहीं है। आप ये देखें, बजट के ऊपर आप अगर इफ यू जस्ट हैव लुक एट द बजट राइट अवे यू विल फाइंड आउट कि हमारा सबसे बड़ा इशू है क्या। हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि 7,500 अरब हमारी इनकम है और बजट हमने बना दिया 14,500। ये कैसा बजट है कि 7,500 आपकी इनकम है और आप बजट बना रहे हैं 14,500 का। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी है वो क्या है। सर, मेरी गुजारिश ये है कि ये ब्लेम करने का टाइम नहीं है। मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि यहां पे बैठ के सारा दिन हम कीचड़ उछाली करते हैं। जो यहां से चले गए हैं, आज इस ऐवान का हिस्सा नहीं है, हम सारा दिन बैठ के यहां पे टीवी शॉक्स की तरह जो है ना उनके ऊपर बातें करते हैं। क्या 9 मई सिर्फ एक ही इशू है जो कि बजट इजलास में डिस्कस होना चाहिए? सारा दिन उस पर बात होती है, उस पर बात हो चुकी है। और जो 9 मई के कल्प्रेट्स को इक्तदार में लाए थे उनको उनका इलाज करने दें और वो ठीक तरह से उसका इलाज कर रहे हैं। आप बजट पे आए, आप मुल्क की बात करें, आप गरीबों की बात करें। मैं आपको दावे से कहता हूं कि इस टाइम जो हमारे मुल्क के हालात हैं ये बिल्कुल अनसस्टेनेबल है और इसको अगर आप कुछ नहीं कर सकते एटलीस्ट आप अंडरस्टैंड करें कि हमारे मुल्क का मसला क्या है। यहां पे आप उसके ऊपर बात ही नहीं करें। सर, 7,000 आपकी इनकम है, 7,000 अरब, और लगभग इतना ही आपके ऊपर कर्जा है। तो ये कर्जा किसने चढ़ाया है? क्या उस गरीब रेडी वाले ने चढ़ाया है इस मुल्क के ऊपर ये कर्जा जो फल बेच रहा है? यहां पे आके हम सब जो है यहां पे बहुत ईमानदार और मुहिब्बे वतन और पता नहीं क्या क्या बन के बैठ जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम सब इस चीज के जिम्मेवार हैं। 40-40 साल से ये सारी पार्टियां जो है ये भी इन्हीं हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने इस कर्जे को यहां तक पहुंचाया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट हैज क्रॉस्ड $40 बिलियन मेरे ख्याल में जो आपका भी डेप्ट होगा। लेकिन सर, इसको देखना चाहिए कि ये ऐसा हुआ क्यों। सर, 1944 में ब्रेटन वुड्स में न्यू हैम्पशायर अमेरिका में एक एग्रीमेंट हुआ, न्यू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बनाया गया और उसी की बाय प्रोडक्ट्स थी IMF और वर्ल्ड बैंक। आप ये देखें कि आमतौर पे लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी जो भी डॉलर प्रिंट होते हैं, जो भी आपकी करेंसी प्रिंट होती है, उसकी बैकिंग में स्टेट बैंक हो, भले वो अमेरिका का फेडरल रिजर्व हो, उसमें उतना ही गोल्ड रिजर्व्स मौजूद होना जरूरी होते हैं। लेकिन ये एक आई वॉश था। ये हर किसी को पता है कि ये एक फ्रॉडुलेंट सिस्टम जिसके बेसिस के ऊपर ये सिस्टम लाया गया और पूरी दुनिया पे एक अपना इकोनॉमिक मॉनेटरी सिस्टम जो है उसको पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए वो बनाया गया। तो हम उस चीज का क्यों शिकार हुए? आखिर क्या जरूरत थी कि 60s तक जब मुल्क हमारा तरक्की कर रहा था तो वो कौन लोग थे? आज आप कह रहे हैं कि आपके मुल्क में गद्दार सिर्फ इमरान खान है, होगा, लेकिन हम भी हैं। यहां बैठे हुए सारे लोग गद्दार हैं क्योंकि आपने इस मुल्क के हर एक शख्स के ऊपर 2.5 लाख से ऊपर कर्जा चढ़ाया है। और वो क्यों चढ़ाया? वो पैसा किधर गया? 60s तक मुल्क तरक्की करता है, उसके बाद जो है यहां पे बड़े बड़े लीडर पैदा होना शुरू होते हैं। मैं आपको अफसोस से कहना चाहता हूं
कि इस मुल्क में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो एक नेचुरल बॉर्न लीडर हो। यहां पे आके बात करते हैं कि जी बूट पॉलिसी है फलाने, यहां पे सारे लीडर जितने भी थे सारे ही उसी तरीके से आए थे जिस तरीके से अभी आ रहे हैं। तो कोई एक्सेप्शंस नहीं है सर। सोचने की बात सिर्फ ये है कि ये पूरी मुल्क की आपकी इनकम एक तरफ और पूरे मुल्क की जो आपके ऊपर कर्जा है वो एक तरफ। तो आपके पास तो 233-34 अरब रुपया तो कुल बचता है मुल्क चलाने के लिए। तो बजट भले आप बना दें, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि क्या मुल्क इसी तरह चलना है या हमें सीरियसली मिल बैठ के इस मुल्क के बारे में सोचने की जरूरत है। सर, जो मैं बात कर रहा था, ब्रेटन वुड का जिक्र मैंने इसलिए किया सिर्फ कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसकी जो दो प्रोडक्ट्स थी, दो इंस्टीट्यूट्स थे, IMF और वर्ल्ड बैंक, वो किस लिए बनाए गए? वो इसलिए नहीं बनाए गए थे कि आपके मुल्क से गुर्बत खत्म हो जाए। वो इसलिए बनाए गए थे कि ताकि आपका जो गुलामी का सिलसिला है ये कभी खत्म ना हो। और ये वो लोग जिन्होंने बेदर्दी से इस मुल्क का कर्जा लिया, ख्वाह वो सिविलियन हुकूमतें थी या गैर सिविल हुकूमतें थी, उन सब के ऊपर इसकी जिम्मेवारी आती है। इसकी जिम्मेवारी तमाम उन पार्टियों पे आती है जो 1970s के बाद इक्तदार में आई हैं, और कसर किसी ने नहीं छोड़ी। तो सर, आप अपने मुल्क के सबसे जो कोर इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करें। ये बाकी मसले चलते रहेंगे। अदालतें भी हैं, अदालतों का तो हमने देख लिया हाल कि 50-50 हज़ार केस गरीबों के अदालतों में लगे हुए होते हैं, लेकिन वहां पे जो है ना वो मुलजिमों के लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। मैं किसी पार्टी के हक में नहीं हूं, और इमरान खान जब पावर में थे तो भी हम उनको यही बातें करते थे। उनसे इख्तिलाफ किया तो वो भी असूली बुनियाद पे किया। तो सर, आपके हमारे सबके ऊपर सोचने की बात है, ये कोई मजाक नहीं है कि आपका मुल्क प्रैक्टिकली इस टाइम डिफॉल्ट कर चुका है। आपके पास पैसे नहीं है। आप ये बाकी जो 14,000 अरब का आपने बजट बनाया है, ये आप कहां से लाएंगे पैसे? लेकिन अभी भी टाइम है। मेरा बहुत मुश्किल सजेशन है, मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि सर ये बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक होता है कि स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ हाउस टॉकिंग अगेंस्ट द डॉलर, द नाउ पेट्रो डॉलर सिस्टम, लेकिन इवेंचुअली यू विल हैव टू गेट आउट ऑफ इट सर। देयर इज नो अदर वे आउट। ठीक है सर, आप ब्लॉक बनाएं, आप रशिया के साथ ट्रेड करें, बहुत अच्छी बात है, इनिशिएटिव्स शुरू हो गए हैं। आप चाइना के साथ करें, बार्टर ट्रेड करें, उनकी करेंसीज में करें। और सर, आपको अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होंगी, आपको अपनी इंपोर्ट्स कम करनी होंगी, लेकिन वो सिर्फ उस वक्त होगी जब ये पार्लियामेंट सीरियस होके इस मुल्क के लिए और इस अवाम के लिए सोचेगी। अगर यहां पे सिर्फ हमने बैठ के तालियां बजानी है, सर बहुत अफसोस हुआ मुझे आज सुन के कि यहां पे हमारे ही ऑनरेबल मेंबर्स ठहर के तकरीर कर रहे होते हैं कि जी वो फलाना लाड़काना में इधर जी खंबे को हम खड़ा कर देंगे और वो जीत जाएगा। सर, क्या बात कर रहे हैं आप? ये इंसानों का मुल्क है, आप क्यों तौहीन कर रहे हैं लोगों की? जी, यहां पे 22 करोड़ अवाम जो हैं उनके भी हकूक हैं सर। यहां पे सिर्फ पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग, आप उनका भी ख्याल करें, उन गरीब लोगों का भी ख्याल करें। हम सारा दिन गरीब गरीब करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सर, हम में से कोई गरीब नहीं है, ना हम में से किसी को गरीब के इश्यूज का इदराक है, ना उनके प्रॉब्लम्स का इदराक है। हमारे तो बच्चे सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं। हमारे तो घर में लाइट नहीं जाती सर, हमारी गैस नहीं जाती, हमारी लाइट नहीं जाती। हम तो एसी वाले कमरों से बाहर नहीं निकलते, और हम आके बात करते हैं यहां पे कि जी गरीबों की। जी ठीक है, इंशाअल्लाह ताला भुट्टो भी हमेशा जिंदा रहेगा, नवाज शरीफ साहब को भी अल्लाह ताला हयाती दे, इमरान खान को भी दे, लेकिन सर गरीब को भी तो जीने दें। गरीब बेचारे का क्या कसूर है इस मुल्क में? आपको सर
इश्यूज के ऊपर सीरियसनेस दिखानी होगी, वरना सर मैंने आज से 6 महीने पहले तकरीर करके कहा था कि इस पार्लियामेंट को ताले लगा दें, यहां पे एक बेंच रख दें और 3 बंदों को बिठा के कहें कि जी आप मुल्क चलाएं। ठीक है सर, और वो बातें सारी सच हुई। और आज भी मैं आपको कह रहा हूं सर कि जो संगीनी है हमारी मईशत की, अगर आपने ये ब्लेम गेम और एक दूसरे को नीचे दिखाने का सिलसिला जारी रखा और मुल्क के लिए ना सोचा, तो सर इट विल बी टू लेट। आप सबको बिठाएं और जमहूरियत तो यहां पे की जाती है, लेकिन इवेंचुअली सर आपको तमाम पार्टीज को बराबर का जो हकूक है वो देने पड़ेंगे। कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए इन द फ्यूचर, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। और मैं दुआ करता हूं कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 5 साल में ही हमने नहीं देखा कि पार्लियामेंट का वो रोल रहा हो कि इसने मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया हो या आम आदमी की बेहतरी के लिए काम किया हो। लेकिन मेरी दुआ है कि आइंदा इलेक्शन के बाद यहां पे ऐसे लोग हों कि जो सिर्फ अपने लीडर्स की खुशामतें करने की बजाय, या टिकटें भाई आपको वैसे मिल जाएंगी, इलेक्शन आ रहे हैं, मुझे पता है आप सारा दिन यहां पे बैठ के अपने लीडरों की तारीफें करते हैं, टिकटें आपको दे देंगे, वो ना करें खुशामत, काम की बात करें। आप आए किस लिए हैं यहां पे? ठीक है सर, आप ये देखें कि अमीर और गरीब का फर्क हमारे मुल्क में कितना ज्यादा अलार्मिंगली बढ़ रहा है। और सर कैपिटलिज्म की बात होती है, यहां पे बात होती है कि जी या वो जी कारोबारी लोग हैं, फलां है, ये हो जाएगा, इकोनॉमी बैठ जाएगी। सर ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये तो बेस्ड ही एक्सप्लॉयटेशन पे है। ठीक है सर, तो इसका तो मकसद ही सिर्फ यही है कि गरीब की जेब से पैसा निकालना है और हमने अमीरतर होना है। ठीक है ना सर, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। यहां पे बैठ के हम सारे अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स को डिफेंड करते हैं। कोई हमारा रिश्तेदार होता है, कोई हमारा पार्टनर होता है, कोई कभी गरीब आदमी की यहां पे बात हुई? कोई माजरत से इमरान खान साहब के दौर में भी सारे इंटरेस्ट ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो इक्तदार में थे। अब भी ऐसा ही होगा, कोई जरदारी साहब का दोस्त होगा, कोई नवाज शरीफ साहब का होगा, कोई इमरान खान साहब का होगा। तो सर अब बस बहुत हो चुका है। ये मेरी मुदबाना गुजारिश है कि यहां पे लोग बैठ के किसी प्लान के तहत आए। प्रॉब्लम्स हम सारा दिन यहां पे डिस्कस करते हैं, लेकिन वी हैव टू कम अप विद अ सोल्यूशन, अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। और आखिरी बात मैं ये करूंगा सर कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सिर्फ ये है कि आपके सारे पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स सारे बैठ के एक 12-15 साल का एक इकोनॉमिक प्लान डिजाइन करें। जरूर हुकूमतें चेंज होंगी, जरूर ये सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन सर कुछ चीजों के ऊपर आपको मुल्क बचाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। और आई होप कि वो मुश्किल फैसले किए जाएं, कतई नजर इसके कि किसकी हुकूमत होती है, लेकिन आप मुल्क को भी बचाएं, अवाम को भी बचाएं। और यहाँ पे जो है ना सर, सेल्फ प्रेजिंग और अपनी जात के लिए बैठने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आया, एटलीस्ट मैं तो नहीं आया। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम एक कलेक्टिव विजडम के तहत मुल्क को इस मुश्किल हालात से। शुक्रिया जी। नौबजादा